इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा फरमाते हैं, कोई शख्स कोई कलिमा बोले और उसमें 99 एहतमाल कुफर के हों और एक एहतमाल ईमान का हो, और उसने वाज़े ना किया हो कि मेरी मुराद क्या है, तो सिर्फ एहतमाल पाया जा रहा हो, तो उसके ईमान वाले एहतमाल को तरजीह दी जाएगी कि हो सकता है इसका मफहूम ये हो, उसको ज़रूर काफिर करके आपने मारना है। तो ये जल्दबाज मुफ्ती जो होते हैं, बल्कि वो आजकल इस्तिलाह चलती है फेसबुक की मुफ्ती और नाबालिग मुफ्ती, फतवे को भी कम से कम कोई पुख्ता उम्र आदमी हो तो वो फतवा देना शुरू करे। ये इतने इतने जो है वो जो फतवा देना शुरू कर देते हैं, फिर उनके फतवे की मशीन गन ऐसे चलती है कि फिर किसी को माफ़ी नहीं करते। ये भी गुलूब है, यानी सही फतवे को भी कबूल ना करना, ये भी गुलूब है। और दूसरा ये है कि बस तुम फतवा देने पे तुलो और देखो ना कि वो क्या कह रहा है और एकदम फतवा जड़ दो, तो ये भी गुलूब है। तो फतवा ये शरीयत इस्लामिया का ज़ाब्ता है, मुफ्ती शरीयत ने बिठाए हुए हैं। हुजूर के ज़माने में और हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद बाकायदा सहाबा मसाइल बयान करते थे, फतवा दिया करते थे। लेकिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना आप देखिए, आपने 7-8 लोगों के अलावा किसी को जो है वो इजाज़त नहीं दी थी कि वो फतवा दे। और यहाँ कोई बंदा अरब से आया तो वो जिससे भी बात करे ना तो वो कोई ना कोई मसला बता दिया जाए। एक अनपढ़ से भी कोई मसला शरीयत का पूछ लें तो वो भी उसके बारे में कोई ना कोई बता देगा। और इसी तरह कोई मरज़ हो, वो आजकल वो कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो उसके इतने इलाज आ गए हैं कि अभी तक जो दुनिया के माहिरीन बैठे हैं सर जोड़ के, उनको भी नहीं पता जो इलाज यहाँ मौजूद हैं। कोई कहता है प्याज खाओ तो ख़त्म हो जाएगा, कोई कहता है फलां चीज़ खाओ तो ख़त्म हो जाएगा। तो वो कोई बंदा अरब से आया यहाँ, तो वापस जब गया तो कहा कि आप वहाँ गए थे बरे सगीर में, तो वहाँ के लोगों के हवाल सुनाओ। तो उसने कहा कुल्लो तबीब कुल्लो मुफ्ती, सारे के सारे डॉक्टर हैं और सारे सारे मुफ्ती हैं। फतवा भी हर बंदा देता है और हर बंदा जो है वो कोई ना कोई नुस्खा भी बता देता है। मैं एक दिन लड़कों को बता रहा था कि मैं शुगर की वजह से, वो ज़ाहिर है ये एक ऐसा मर्ज़ है कि जो ज़ाहिर ज़रूर हो जाता है, कहीं चाय हो तो जी या इसमें चीनी ना डालना, ये चीज़ ना देना, तो पता चल जाता है शुगर। मैंने कहा मेरे पास शुगर के इतने नुस्खे आ गए हैं कि अगर मैं चाहूँ तो जो है वो उस पर कई जिल्दों में किताब लिखी जा सकती है। तो ये नहीं है, ये उसी का हक़ है जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबी से फरमाया कि जाओ फ़लाँ डॉक्टर उस ज़माने का तबीब था, फरमाया उसके पास जाओ, वो तुम्हें खजूरें देगा। यानी इलाज भी खुद बताया, लेकिन फरमाया उसके पास जाओ। अल्लाह अकबर, ये मेरे हुजूर ने राह अमल दिया। और अगर मेरे हुजूर उसके पास ना भेजते, किसी डॉक्टर की दुकान ही ना चलती, किसी हकीम का कारोबार ही ना चलता, तो तुम मेडिकल स्टोर से लेकर दवाई नहीं खा सकते, तुम्हें डॉक्टर और तबीब के पास जाके जो है वो लेना पड़ेगा। तो ये फतवा बाजी और फतवा ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। यानी एक तबका वो है कि जो इस गुलूफ में आ जाता है कि किसी की ज़ुबान से कोई बात निकली नहीं है, उसका मफहूम भी वाज़े नहीं होता, तो उस पर फतवा दे देती है। और दूसरा तबका ये है कि वो सही फतवे को भी रद्द कर देते हैं। यानी वो कहते हैं छोड़ो जी ये फतवा बाजी है, ये वो फतवा बाजी कह के शरीयत का कोई फिर मसला ही नहीं बता सकता, फिर मुफ्ती होता किस लिए है? तो मुफ्ती का तो काम फतवा देना है। जहाँ गलती होगी तो वो बोलेगा कि ये गलती हुई है, इसकी इस्लाह की जाए। इफ़रात व तफरीद के ये दो रास्ते हैं कि कुछ लोगों ने शरीयत को इतना आसान ले लिया, इतना सहल ले लिया कि जो मर्जी करते रहो। और वो क्या कहते हैं जी दीन में कोई जबर नहीं है, और आयत क्या पढ़ते हैं ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। हालांकि इसका ये मफहूम ही नहीं है जो लोग ले रहे हैं। इसका मफहूम यह है, कुरान की पूरी आयत पढ़ें, ला इकराहा फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गय, कि हक और बातिल वाजे हो गया, ये कुफर है ये इस्लाम है। तो जब वाजे हो गया तो कोई जबर नहीं, कोई इस्लाम लाना चाहता है तो ले आए। बंदूक रख के किसी की गर्दन पे या तलवार रख के नहीं कहा जाएगा कि तू कलमा पढ़ वरना तुझे काट दूंगा। यानी जबरन किसी को मुसलमान नहीं किया जाएगा। कद तबय्यन रुश्द मिनल गय, हक और बातिल के रास्ते वाजे वाजे हो गए। लेकिन इसका ये मफहूम लोगों ने ले लिया कि दीन में कोई जबर नहीं है। मतलब क्या कि जो मर्जी करता फिरे। मियाँ जब तुम इस्लाम ले आए हो तो फिर इस्लाम की पाबंदियां तो तुम्हें कबूल करनी पड़ेंगी। तुम किसी भी मुल्क में जाते हो तो उसके कवानीन क्या तुम वहाँ फॉलो नहीं करते हो? अगर नहीं करोगे तो चालान होगा या नहीं होगा? जब आप नहीं गए थे तो आप पाबंद नहीं थे। आप किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, किसी इदारे में आप दाखिला ही नहीं लेते तो आपको कोई पूछेगा ही नहीं। जब दाखिला ले लिया
तो फिर अगर लेट आए तो फिर भी सरनश होगी, वक्त से पहले चले गए फिर भी पकड़ होगी। इसलिए कि अब तुम दाखिल हो। जब तुम इस्लाम में नहीं थे तो ला इकराह फिद्दीन, लेकिन जब तुमने कलमा मोहम्मद अरबी का पढ़ लिया है तो फिर तुम्हें नमाज भी पढ़नी होगी, तुम्हें रोज़े भी रखने होंगे और तुम्हें शरीयत के अहकाम को अपने ऊपर नाफिज करना होगा।